ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और मोहित जी हमारे साथ प्रॉपर बने हुए हैं। लगातार मोहित जी हमारे साथ हैं और बहुत लंबी चर्चा थी जो हमारी चल रही है। और मोहित जी मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। डीएम एसडीएम आपके यहाँ हमेशा आते हैं, आपको सम्मान देते हैं, कैसा फील होता है और किस तरह के वो मूवमेंट होते हैं जब आपके यहाँ डीएम एसडीएम और तमाम बड़े अधिकारी आपके यहाँ आते हैं, तो वो कैसा फील होता है और क्या वो पूरी जर्नी? दरअसल में वो काफ़ी प्राउड मोमेंट अपने आप में होता है कि भाई गाज़ियाबाद के अधिकारी डीएम और एसडीएम आपके साथ में होते हैं। जब मैं उनके ऑफिस में जाता हूं तो काफ़ी रिगार्ड, काफ़ी सम्मान मुझे मिलता है। वो कहते हैं भी वास्तव में मोहित बहुत खुश होते हैं हम आपसे मिलके कि इस समाज में इतनी कम उम्र में आप एक इतना सुंदर काम कर रहे हैं कि भाई ऐसी प्रतिभा को हम वास्तव में सलाम करते हैं। और जब मैं इनविटेशन लेके जाता हूँ मुझे श्योर कहते हैं कि मैं कहीं जाऊँ नहीं जाऊँ, ये टाइम मैंने बिल्कुल नोट कर लिया है और आपके कार्यक्रम में मैं बिल्कुल पहुँचूँगा। अभी मैंने झुग्गी झोपड़ी में जहाँ हम कोचिंग निःशुल्क चला रहे हैं तो वहाँ पर अभी हमने शिक्षा और स्वच्छता को लेके एक जागरूक अभियान हमने चलाया था पिछले ही रविवार में। तो एसडीएम साहब हमारे साथ में थे। मैंने कहा सर एक विनती करी कि सर मेरा इस तरह से कार्यक्रम चलता है, वहाँ कोचिंग निःशुल्क चलाते हैं और हम पे शिक्षा और स्वच्छता को लेकर हम काम कर रहे हैं, तो हम शिक्षा और स्वच्छता को लेकर जागरूक कार्यक्रम हम करना चाहते हैं, तो सर आप उसमें हमें समय दीजिएगा, आइएगा। सर ने कहा ठीक है मैं बिल्कुल मोहित वहाँ पहुँचूँगा। तो सर वहाँ पे आए और हमें बहुत प्राउड मोमेंट हुई कि भाई एसडीएम और डीएम साहब आपके बीच में होते हैं और काफ़ी उन्होंने वहाँ तारीफ भी करी हम। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य को आपको जब भी गाज़ियाबाद में जिस तरह से हमारी सहायता होगी वो मेरे साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। मोहित जी, उत्तर प्रदेश में बजट आया है, शिक्षा के लिए बजट आया है, स्वास्थ्य के लिए बजट आया है और आप भी शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, तो कैसा बजट है और किस नज़रिए से आप इस बजट को देखते हैं? दरअसल में जो बजट अभी हमारा सोमवार में आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी जी सरकार का, तो उसमें देखा जाए तो जो स्वास्थ्य की बात पहले करें, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करता हूँ और मैंने काफ़ी उसे अध्ययन करा, मैं कई चैनल पर लाइव भी उस पर रहा। तो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में काफ़ी अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है। जैसे कोविड वैक्सीन हमारे आई हैं तो काफ़ी खर्चा उस पर कोविड वैक्सीन पे हुआ है। तो इस बार स्वास्थ्य में तो काफ़ी अच्छा ये बजट हमारा रहा है। लेकिन यदि हम इस पर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई है। इन्होंने जो पहला जो बजट था उसकी अपेक्षा जो इस बार 6% की कटौती कर दी गई है शिक्षा क्षेत्र में। जबकि आप देख रहे हैं इस कोविड के दौरान, पूरे कोरोना काल के दौरान जो सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था डिसमिस रही है, बेकार रही है, वो शिक्षा की रही है। हमारे बहुत सारे जो अध्यापक हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। एक बड़ा दुर्भाग्य रहा समाज का कि शिक्षित वर्ग जिसका हमेशा सम्मान किया जाता था वो आज कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई ब्यूटी पार्लर कर रहा है। तो एक सम्मानित व्यक्ति ऐसा काम करता है तो मुझे वास्तव में बड़ी ठेस पहुंचती है। एक एमटेक बीटेक करा व्यक्ति आज ऐसे ही जॉब कर रहा है 8-10 हज़ार 7 हज़ार की, और जो शिक्षित जो टीचर है, हमारी अध्यापिकाएँ हैं, वो ब्यूटी पार्लर कर रही हैं, कहीं ना कहीं ऑनलाइन कपड़े बेच रही हैं। तो ये दुर्भाग्य हमारे समाज का रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हम चाह रहे थे इस बजट में कि कुछ ना कुछ शिक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई और 6% की कटौती करेगी। हमारा देश जो है तभी तरक्की करेगा जब उसे हम शिक्षा के प्रति हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और शिक्षा के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाएंगे। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में सेटिस्फाई हूँ, लेकिन शिक्षा में मैं इस बजट से सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो 10 में से कितने नंबर आप उत्तर प्रदेश सरकार को बजट के लिए देना चाहते हैं? 10 में यदि मैं शिक्षा स्वास्थ्य की बात करूं तो मैं तो 5 ही नंबर दूंगा। 50% ही, वो भी 50% भी स्वास्थ्य के प्रति बढ़ जाते हैं, शिक्षा क्षेत्र में नहीं बढ़े वो। अच्छा मोहित जी, ऐसा तो नहीं है क्या, जैसे समाज सेवी होते हैं, बहुत से समाज सेवी हैं, आप इतिहास उठाइए, समाज सेवा के नाम से फिर राजनीति में आ जाते हैं और राजनीति में आने के बाद चुनाव लड़ते हैं और फिर वही जनता में अपना एक अलग पहचान बनाते हैं। क्या आपका भी वो इरादा तो नहीं है कि समाज सेवा के जरिए में राजनीति में आना? दरअसल मेरा अभी मैंने कोई ऐसा मन नहीं बनाया कि मैं समाज सेवा के बाद राजनीति करूं। मेरा कोई आगे भविष्य में ऐसा कोई प्लान भी नहीं है। मैं गाज़ियाबाद के बीच, अपने समाज के बीच, अपने ग्रामीण लोगों के बीच हमेशा समाज सेवा करता रहूँगा। जिस लायक हूँ मैं अपनी सेवा बराबर निःशुल्क देता रहूँगा। मैंने समाज से ये नहीं चाहा कि आज मैं समाज को कुछ दे रहा हूँ तो कल उससे कुछ लूँ। लेकिन यदि देखो सामाजिकता की बात करें और राजनीति की बात करें, एक अच्छे होनहार पढ़े लिखे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए, एक अच्छे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। और यदि ये समाज मुझे मौका देगा, और गाज़ियाबाद की जनता मुझे बहुत प्यार करती है, यदि इन भविष्य में उसने मुझे मौका दिया तो मैं शिक्षा क्षेत्र में जो मेरा अपना मन है, जो ग्रेजुएट एमएलसी का इलेक्शन है, तो मैं उसे लड़ने का काम करूंगा। लेकिन यदि लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, गाज़ियाबाद के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, तो ये मुझे सौभाग्य प्राप्त करा तो मैं उसमें मन बनाऊंगा, ग्रेजुएट एमएलसी शिक्षा संबंधित चुनाव लड़ने का मैं काम करूंगा। अभी गरीब बच्चों को आप फ्री कोचिंग दे रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी, उनके स्वास्थ्य के लिए भी आप ध्यान दे रहे हैं।
क्या इससे ऊपर भी जाने की प्लानिंग है या फिर स्वास्थ्य या कोचिंग या इसी तक सीमित आप हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि शिक्षा स्वास्थ्य की हम सीमित हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ से इन बच्चों को कोचिंग के माध्यम से एक अच्छी शिक्षा दी जाए और एक अच्छे स्कूल की व्यवस्था भी मैं यहाँ कराने जा रहा हूँ कि बहुत अच्छी सुविधा के साथ एक ऐसी व्यवस्था भी मैं अब कराने जा रहा हूँ जिसमें कि जो हमारी बेटियाँ हैं वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी सीखें और वो आपके सिलाई मशीन की व्यवस्था में कराने जा रहा हूँ, वो सिलाई भी सीखेंगी और वो कंप्यूटर भी सीखेंगे। जो हमारे गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं वो कंप्यूटर शिक्षा भी वहाँ सीखेंगे। ये माध्यम मैं बहुत जल्दी व्यवस्था उनके लिए कराने जा रहा हूँ और एक निःशुल्क स्कूल उनके लिए चलाएंगे। जब यहाँ से बहुत अच्छे बच्चे निकाल के हम उनके गाज़ियाबाद के प्राइवेट स्कूल में भी उनका एडमिशन कराने का काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्कूल मालिक हमारे बहुत सहयोगी हैं। उन्होंने कह दिया मोहित जी जिस तरह से आप काम कर रहे हैं हमारी जो भी सेवा हो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। तो हम चाहेंगे हर स्कूल से हम निवेदन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने जो बच्चे अच्छे निकलेंगे उन्हें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला के और उन्हें आगे कोर्स भी कराया जाए, उन्हें कंपटीशन लेवल पे भी काम किया जाए। तो हमारा उज्जवल ये है कि जैसे हमने उसका नाम रखा है उज्जवल भविष्य कोचिंग सेंटर, तो उसी तरह से हम काम करना चाहते हैं। जब तक इन बच्चों का भविष्य हम नहीं बना देंगे हम बिल्कुल हिम्मत नहीं हारेंगे और हम आगे तक काम करेंगे इनके लिए। अच्छा मोहित जी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो प्राइमरी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल जिन्हें बोल देते हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में क्या डिफरेंट है और पढ़ाई और शिक्षा को लेके आप कितना दिल्ली और उत्तर प्रदेश में डिफरेंट ढूंढते हैं, या आपको कैसा लगता है कि दिल्ली की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है या यूपी में ज़्यादा अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या इसके बारे में कहना है? यदि शिक्षा प्रणाली की बात की जाए तो वो दिल्ली की बहुत बेहतर है हमारी यूपी की। उत्तर प्रदेश से यदि हम सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बात करें, स्कूलों की बात करें, तो मैं उसमें दिल्ली को ज़्यादा नंबर देना चाहूँगा। वहाँ व्यवस्था बहुत सुंदर है, बल्कि हमारे जो उत्तर प्रदेश जो सरकार है वहाँ जो स्कूलों की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी नहीं है। वहाँ टीचर्स आते हैं उनसे कोई फीडबैक लेने वाला भी नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कोई भी टीचर्स जब स्कूल में पढ़ाने आता है उसका अपना भी बच्चा होता है, तो हम ये सोचें वो बच्चा जो बैठा है वो हमारा अपना बच्चा है। एक परिवार जब बच्चे को स्कूल भेजता है तो एक अध्यापक से उसकी बहुत अपेक्षाएं होती हैं। तो जो अध्यापक होता है वो बच्चों का भाग्य का विधाता होता है। तो मैं टीचरों से यही कहना संदेश देना चाहूँगा कि वो बिल्कुल मन लगा के अपने बच्चे की तरह बच्चे को पढ़ाएं। तो शिक्षा प्रणाली जो है वो दिल्ली की ज़्यादा बेटर है हमारे उत्तर प्रदेश की अपेक्षा। उत्तर प्रदेश जो स्कूल व्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार किया। मोहित जी, उत्तर प्रदेश सरकार एक मतलब विज्ञापन के माध्यम से दिखलाना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर स्कूल बने हैं, बहुत अच्छी शिक्षाएं दी जा रही हैं, तो क्या फिर ये विज्ञापन झूठे हैं? नहीं, दरअसल में ये आप ग्राउंड स्थिति देखें, विज्ञापन व्यवस्थाएं ये तो सब चलती हैं चैनल पे, लेकिन जो ग्राउंड स्थिति हम देखें वो हमारी शिक्षा प्रणाली की बहुत अच्छी नहीं है। और अभी किसानों के बारे में बात की जाए, आप भी एक किसान के बेटे हैं और अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ, किसान परिवार से हूँ। हमारे जो किसान हैं, देश का जो अन्नदाता है, वो भी फ़िलहाल बॉर्डर पर बैठा है, रोडों पे है, धरने पे बैठा है। आज 3 महीने से भी ज़्यादा उन्हें होने जा रहे हैं। क्या उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं और क्या मोदी सरकार से आप अपील करना चाहते हैं? दरअसल में मैं खुद एक किसान परिवार से नाता रखता हूँ, मैं खुद अपने आप में किसान हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा मोदी सरकार से कि भाई आप वहाँ जाएं, उनकी व्यवस्थाएं सुनें। लगभग 3 से 4 महीने जो हमारा किसान है, अन्नदाता है, जो समस्त भारत को अन्न प्रदान करता है, वो सिर्फ किसान है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप वहाँ जाएं। मैं भी कई बार वहाँ गया, व्यवस्थाएं देखी तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था उन लोगों की नहीं है। वो काफ़ी परेशान वहाँ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो मैं चाहूँगा मोदी सरकार से कि वो वहाँ जाएँ और किसान की जो पीड़ा है उसे सुने और उनका समाधान करें। अच्छा मोहित जी, अभी जयपुर के अंदर आपको एक अवार्ड मिला है जो आपके समाज से रिलेटिव अवार्ड है, गुर्जर समाज से रिलेटिव अवार्ड मिला है। उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? अभी वो जल्दी में आपको अवार्ड मिला है, 2021 में आपको वो अवार्ड मिला है, तो कैसा फील हुआ और किस तरह का वो अवार्ड था? जरा दरअसल में ये अवार्ड 31 जनवरी को मुझे जयपुर में मिला था और ये पूरे भारत से एक अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा है। उन्होंने पूरे भारत से जो हमारे समाज में कोई IPS बना है, जिसने हमारे समाज का गौरव है और जो जिसे विदेशों तक अवार्ड मिले हैं, ऐसी शख्सियत उन्होंने ली और उसमें गाज़ियाबाद से मेरा नाम रहा।
उन मेरे पास वहाँ से कॉल आई कि इस तरह से आपके कार्य हैं और हमें पता चला है और हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। वो अवार्ड था गुर्जर गौरव अवार्ड। तो मेरे पास जब कॉल आई तो मैं गया, उन्होंने काफ़ी विनती की, सर आइएगा, ये हमारी एक खुशी की बात है, प्राउड मोमेंट है कि हमारे एक समाज का व्यक्ति जिसने इतनी कम उम्र में इतना काम गाज़ियाबाद क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर किया है। तो मैं वहाँ गया, मुझे वहाँ गुर्जर गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहाँ पूरे भारत से गुर्जर थे, लगभग 500 लोगों को वहाँ सम्मानित किया गया। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट था, काफ़ी खुशी मोमेंट था। और मैं वहाँ एक बात आपको बताऊं कि वहाँ पूरे परिवार के साथ गया था और मेरे बच्चे परिवार सब साथ थे। काफ़ी खुशी महसूस हुई अपने आप में। मेरे बच्चों ने भी वहाँ से सीखा कि किस तरह समाज में काम करना चाहिए। तो बहुत प्राउड मोमेंट मेरे लिए वो रहा। अच्छा, लंदन में भी एक अवार्ड्स में आपका नाम ऊपर लिस्ट में दौड़ा, तो लंदन की कैसी जर्नी थी और किस तरह का वो अवार्ड था, क्या पूरी लाइफ थी उसकी? जैसे मैं लंदन में प्लेनेट अवार्ड के लिए मेरा नाम 18 जून आपका 2018 में ये मेरी घोषणा हुई प्लेनेट अवार्ड ऑफ लंदन में। लेकिन उस टाइम व्यवस्था ऐसी थी, मैं कहीं बिजी व्यवस्था होने के कारण ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उसका अवार्ड को नहीं पाया। लेकिन ये प्राउड मोमेंट था कि पूरे गाज़ियाबाद क्षेत्र से शिक्षा क्षेत्र में ये नाम मेरा डिक्लेयर हुआ। तो उस टाइम भी ये काफ़ी प्राउड मोमेंट मेरा था। मैं जाना भी चाहता था, लेकिन एट द पॉइंट कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होगी, मैं उसे नहीं प्राप्त कर पाया। लेकिन ये बड़ी बात है कि उस अवार्ड के लिए मेरे लिए घोषणा हुई, पूरे समाज ने मुझे आके सम्मानित करा, पूरे समाज ने आके मुझसे मिला। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि भाई इस तरह से प्लेनेट अवार्ड के लिए एक बच्चे का नाम पूरे गाज़ियाबाद से जाना शिक्षा क्षेत्र में। स्वास्थ्य को भी लेके आप अभी आपने बताया, मैं स्वास्थ्य पे भी बहुत सारा काम कर रहा हूँ जी। तो जैसे छोटे कस्बे होते हैं, गाँव होते हैं, इनमें आप किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं अपनी, और किस तरह से आप जो जिनको इलाज नहीं मिलता है, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, किस तरह से आप वो ट्रीटमेंट उन्हें दे पा रहे हैं? वैसे मैंने ये सोचा भी, जब हमें शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हम गाज़ियाबाद क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिस एरिया में हम रहते हैं ग्रामीण अंचल में, तो उसकी सुविधाएं क्यों ना हमारे गांव के लोगों को भी मिलने चाहिए। तो मैं गाज़ियाबाद के जो अच्छे हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनका कैंप भी अपने यहाँ स्कूल में मैं कराता हूँ। और अपने गांव के लिए मेडिकल सुविधा बिल्कुल निःशुल्क, चेकअप वगैरह, मेडिसिन वगैरह सारी व्यवस्था में निःशुल्क बिल्कुल प्रोवाइड कराता हूँ। और ये लगभग हर महीने दूसरे महीने मैं अपने गांव को व्यवस्था देता हूँ। तो बराबर मेरे कैंप कार्य ये हमारे ग्रामीण अंचल में भी चलते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ मोहित जी, जिन्होंने बोला मैं लगातार अपनी सेवाएं और जो समाज से रिलेटिव समस्याएं हैं वो मैं सुलझाता रहता हूं, और मैं बहुत सारे ऐसे समाज के काम हैं जो मैं करता रहता हूं। कैमरामैन शाहरुख के साथ मोहम्मद शकील, गाज़ियाबाद।